तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया था, उसका कंसेप्ट देख लिया था। तो आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। चलो शुरू करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा अच्छी होगी। इससे पहले कुछ चीजें बता देते तुमको। इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एप्लीकेबल होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। और अगर बॉडी मूविंग में है और ब्रेक उस पर लगी है, यानी कि ब्रेक अप्लाई हुआ है, ब्रेक क्या हुआ है? अप्लाई हुआ है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना? अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, चल बॉडी मूव कर रही थी फिर रुकी है, तो हम वहां पे क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी को अपनी जीरो लेंगे। तो देखो ये वाला न्यूमेरिकल है। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, न्यूमेरिकल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा स्टेप होगा गिवन को लिखना। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा है। विल इट कवर इन 20 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। ठीक है ना? आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब हमारा यू जीरो है। हमारा यू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो हमारी हम क्या लेंगे? यू को जीरो लेंगे। यू हमारा कैसा हो जाएगा? यू हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब एक बात हमको बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। कितनी होती है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या होती है? पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो अपने गिवन में देखो, तुम्हें ए पता है, मतलब वेरिएबल कौन से? ए है, एस है, टी, और ये देखो टाइम आ रहा है। तो जब भी तुम्हारी इक्वेशन में टाइम आ जाए तो या तो तुम सेकंड लगाओगे या तो थर्ड लगाओगे। फर्स्ट वो डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एस मतलब क्या आ जाए? डिस्टेंस आ जाए, टाइम नहीं, डिस्टेंस आ जाए। अगर तुम्हारी इक्वेशन में या तुम्हारे क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात हो रही है तो या तो हम इक्वेशन सेकंड लगाएंगे या तो थर्ड लगाएंगे। अब या तो ये इक्वेशन लगाएंगे या तो ये इक्वेशन लगाएंगे। समझो बात को, कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में डिस्टेंस था तो हम या तो सेकंड इक्वेशन को लगाएंगे या तो थर्ड इक्वेशन को लगाएंगे। अब इनमें से कौन सी लगाएं? तो देखो, हमें और क्या पता है? हमें यू पता है। हमें यू पता है तो हम इसमें सेकंड लगा देंगे। ठीक है ना? हम कौन सी लगा देंगे कि हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, वी हमें नहीं पता, तो ये नहीं लगा सकते। इसमें वी है नहीं तो हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लिख दो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई बात समझ? अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो। एस ही तुमको निकालना था। यू तुम्हारा कितना है? जीरो, यानी जीरो। और टी कितना है तुम्हारा? 20 सेकेंड प्लस हाफ। ए कितना दिया हुआ है? 5। और टी स्क्वायर यानी कि टी तुम्हारा कितना है? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20। जीरो से मल्टीप्लाई होने पे जीरो हो जाएगा। बचा तुम्हारा, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा? 1000। 5 × 5, 5 × 2 10, यानी 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो कितना इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन। बात को आराम समझो। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या, हमारी नीड क्या है। हमारी नीड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थी। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा, तो तुम दो इक्वेशन सोचोगे, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। और अगर तुम्हें यू पता है तो सेकंड इक्वेशन पे के साथ जाओगे, वी पता है तो तुम जाओगे थर्ड इक्वेशन के साथ।
अगर तुम्हें इसमें से एस नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर तुम्हें एस के बारे में यानी डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं करी गई है तो तुम फर्स्ट इक्वेशन के साथ जाओगे। अगर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है तो सेकंड हो सकती है या थर्ड हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ इनिशियल वेलोसिटी है तो सेकंड इक्वेशन के साथ जाओगे। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ फाइनल वेलोसिटी है तो थर्ड इक्वेशन के साथ जाओगे। इस तरीके से हम सोचेंगे कौन सी इक्वेशन को कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको नोट करो, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ब्रेक्स अप्लाइड, क्या हो रही है, ब्रेक्स अप्लाइड हो रही है। एक मिनट, देखो यहाँ पे ये ब्रेक्स अप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूसर। हमने कहा था जब भी ब्रेक अप्लाई की बात करेगा तो हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे। इसने ब्रेक अप्लाई की है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो लगभग होगी, जीरो होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द कार वाज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, अब देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी दी, यहाँ पे एक वेलोसिटी गिवन है। अब हमें ये पता करना होगा ये फाइनल वेलोसिटी है कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में ब्रेक को अप्लाई किया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये हो जाएगी 27 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस, किसकी बात कर रहा है, एस पूछ रहा है, यानी रेस्ट में आने से पहले, देखो कार जा रही थी, उसने ब्रेक को अप्लाई किया तो कार जाके आगे रुकेगी, तो रेस्ट में आने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एस की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे एस पूछा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे या थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, सेकंड इक्वेशन को देखेंगे या फिर थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, हमें a भी पता है, हमें s भी पता है, टाइम के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, तो हम सेकंड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हम थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या पता है, अगर तुम्हें s पता है और तुम्हें t पता है, मतलब s और t की बात हो रही है न्यूमेरिकल में, कहीं s और t की बात हो रही है, तो हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन के साथ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट भी हो टाइम भी हो तो हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, टाइम की कोई बात नहीं कर रहा, तो हम थर्ड इक्वेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे बताओ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, किस इक्वेशन के साथ जाएंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन की, सबको पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही तो है। v की वैल्यू हमारी जीरो है, जीरो का स्क्वायर, u की वैल्यू हमारी कितनी है, कहाँ की है, 27 का स्क्वायर, और 2 a की वैल्यू कितनी है 0.9, और s हमें फाइंड करना है। समझ में आ रही है, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा और -20, देखो खत्म, क्या बचेगा, 27 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 27 इंटू 27, यहां हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 0.9 इंटू एस की वैल्यू निकालना है, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 27 इंटू 27 अपॉन 2 इंटू 0.9, 2 इंटू 0.9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहां से डेसिमल हटाओ, यहाँ जीरो बना दो, 9 3 27, 30 हो जाएगा, और 2 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 15 इज इक्वल टू, जब नहीं समझ आएगा क्या, आराम से देखो 0.9 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, तो 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 15 बार में कैंसिल, 27 इंटू 15, 27 इंटू क्या हो जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो किसी बॉक्स में लाके, 35 10 और 3 13 7 2 5 10 305, कितना हो जाएगा 305 मीटर, 305 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद 305 मीटर वो बॉडी मतलब कार चलेगी।
इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। छाप लो। ये 305 नहीं, ये होगा 405। 405। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर हमने एक स्लोप बनाया, समझो एक स्लोप है, एक स्लोप है, यहां से एक बॉडी आ रही है, ये बॉल है, यहां से लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पे आ रही है और ये यहाँ पे आके रुकेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं। हमने कहा ये बॉडी जो मूव कर रही है, समझो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ये हमारी बॉडी इंक्लाइन प्लेन है, यहां से हमने इसको छोड़ा, 30 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है, ठीक है ना। इसको यहाँ आने में 10 सेकेंड भी लगा है। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है। तो तुमको यहां से बताना है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी, हमने इसको यहां से छोड़ा, ये लुढ़कते हुए आएगी तुम्हारी तरह, यहाँ पे आके रुकेगी। तो हमने 10 सेकंड के लिए कैलकुलेशन किया, हमने कहा 10 सेकंड के बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो एक बात ध्यान से समझो, हमने जब यहां से इसको छोड़ा है, सिर्फ ऐसे क्या किया, इसे छोड़ दिया, तो यू हमारा 0 होगा। ध्यान से बात को समझो। जैसे ये मार्कर है, अभी मंगवाया है अमेरिका से, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, मार्कर है, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। अब ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। तुमसे क्या पूछना चाह रहे हैं हम, क्या पूछना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां से चीज देखो, हम डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास में है, या तो सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं या तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। हमें टाइम भी गिवन है, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम भी गिवन है तो हम सेकंड इक्वेशन के साथ जाएंगे। तो फॉर्म सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मगर 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 मगरमच्छ, s स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे ना। अब समझो बात को, हमें यहाँ पे a नहीं पता, हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, a नहीं पता है, तो हम a कैसे निकालेंगे बताओ। हमें क्या क्या पता है, b पता है, u पता है, t पता है, तो हम a निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। a कहां से निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यही तो होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तुम्हें 30 दिया हुआ है, u हो जाएगा 0, a और टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो 0 को हटाओ, इसका कोई काम मार्केट में नहीं है। एक निकालना है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी 30/10, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इस a की वैल्यू को यहाँ लाके चिपका दो, यानी s इक्वल टू यू, तो तुम्हारा फिर भी 0 होगा, तो ये वाला टर्म खत्म, 0 इंटू टी कुछ भी, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ a कितना है 3 और टाइम कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 5 10, तो हो जाएगा 15 इंटू 10, कितना हो जाएगा 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नहीं आ रही बात। जब भी हम किसी चीज को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम रेस्ट। इसको देखते ही हम क्या लगा देंगे, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब भी आएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन तुमको कितना है गिवन, देखो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, एक्सेलरेशन 2 मिनट के लिए, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, तो हम यूनिट को सेम रखेंगे। अगर मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम सेकंड है तो हम इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में होता है कितने सेकंड, नहीं बताएंगे, तो 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड। अरे 1 मिनट में 80 सेकंड होते हैं ना। नहीं आ रही बात, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आता है कि नहीं आता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इतनी इतनी सारी चीजें तुम्हें गिवन थी,
क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ए बस। स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या, हमें इनिशियल पता होगा जीरो है, तो जो अब बची वो फाइनल होगी। हमें देखो v पता है, a पता है, t पता है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की उसने डिस्टेंस की कोई बात नहीं की। जब डिस्टेंस की कोई बात नहीं करेगा तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिख देना कहानी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी तुमको निकालना है, u जीरो हो जाएगा। जीरो, a की वैल्यू कितनी है? 0.01 और टाइम कितना है तुम्हारा? 120। तो v इज इक्वल टू ये जीरो खत्म, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को, कितना आएगा? 12। 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, एस निकालना है। हमें पहले से क्या क्या पता है? हमें यू पता है, हमें ए भी पता है, हमें टी भी, यहाँ सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। तो हम सेकंड लगा देंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू हमारा जीरो है, तो ये जीरो और टाइम इंटू कुछ भी हो, जीरो मल्टीप्लाई करने जीरो ही हो जाएगा। पता है तुम लोग को। हाफ ए की वैल्यू कितनी है? 0.01 और टाइम कितना तुमने दिया है? 120 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 120 सेकेंड, मतलब इसका स्क्वायर यानी 120 इंटू 120। ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, इसको हटाओ, 2 से कट जाएगा 60 बार में। क्या बचेगा? 0.01 इंटू 60 इंटू 120। तो 12, इसको मल्टीप्लाई किया था, अभी 12 आया था। 12 इंटू 60, 12 6 72, 720 मीटर। इस कितना आ जाएगा? 720 मीटर। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को ये वाले सॉल्व करेंगे। इसको भी छाप लें। देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेवलिंग कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं। द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। यानी ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये यू दिया है तुम्हें 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव है तो घटेगी, स्पीड कम होगी ना। -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना है? डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन रुकने से पहले ब्रेक अप्लाई कर दिया और रुकने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस। एस पूछ रहा है। तो यहां से देखो हमारा टाइम सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है ना, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। हमने बताया था किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 इंटू 5/18। 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। अब तुम्हें देखो क्या पता है? एस पता है, एस पता है ना। यहाँ टाइम का कोई भी, टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो जब तुम्हें एस पता हो और टाइम के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन। यानी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v वो थर्ड इक्वेशन ऑफ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v हमारा v जीरो, यहाँ जीरो रख दो, जीरो का स्क्वायर माइनस u कितना है? और u आया हमारा 25 का स्क्वायर है कि नहीं। 2a हमारा कितना है? -0.5। ए हमारा ये तो है, और हमें एस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। ये तो टर्म खत्म हो जाएगा जीरो, या हो जाएगा -225। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ये बचेगा 2 -2 इंटू 0.5 इंटू एस। एस निकालना, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, यानी -625 अपॉन
2 इंटू 0.5 इक्वल टू एस। देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 6 to 5 ये हो जाएगा 1, 1 से डिवाइड करने पे वही आ जाएगा, यानी एस आ जाएगा 625 मीटर, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? देखो ये सबसे इजी मेथड है सॉल्व करने का। अब इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A trolley while going down on an inclined plane has an acceleration 2 centimeter per second square। एक्सेलरेशन कितना है? 2 centimeter per second square। 2 centimeter per second square। What will be its velocity 3 second after the rest? 3 second after the rest। देखो, a trolley while going down an inclined plane, कहाँ से आ रही ट्रॉली? inclined plane से आ रही। समझो ट्रॉली। तो अभी हमने बताया था जब भी कोई चीज इंक्लाइन प्लेन से आती है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। इंक्लाइन प्लेन से जब भी आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी हम सेंटीमीटर को चेंज, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ सेकंड में है और वेलोसिटी भी व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो u जीरो हो गया तो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर एक जीरो हो गया तो बची दूसरी वाली। और टाइम दिया है 3 सेकंड। 3 सेकंड टाइम है तुमको। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। इस एक्सेलरेशन से 3 सेकंड के लिए वो आ रही है, तो कितनी वेलोसिटी उसकी एक्वायर हो जाएगी? देखो हमें क्या पता, एस की कहीं बात नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात कहीं नहीं हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है। v निकालना है, u हमारा 0, a है 2, टाइम है 3। तो v इक्वल टू 2 3 जा 6। यहाँ पे डिस्टेंस आएगी क्या बताना था? वॉट में, हाँ, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A racing car has uniform acceleration of, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, एस पूछ रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद? मतलब यहाँ पे u जीरो, आफ्टर स्टार्ट क्या है? u जीरो। समझो क्वेश्चन को। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस वो चलेगा ऐसा पूछ रहा है? 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आफ्टर स्टार्ट, मतलब u जीरो। अब देखो हमें s की वैल्यू पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? s। तो हमें डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम गिवन। जब भी डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे u हमारा 0 हो जाएगा, u 0 है, टाइम हमारा है 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू है 4 और टाइम कितना है? 10 इंटू 10। ये 0 हो जाएगा। 2 5 10, 4 5 20, यानी 200 मीटर। कितना आ जाएगा? 200। तो ये हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी हाइट पे अगर कोई चीज मूवमेंट होगा तो क्या होगा। तो पहले इसको नोट कर लो। अब देखो अगर मोशन हाइट पे हो रहा है, अगर मोशन किस पे हो रहा है? अगर मोशन हमारा हाइट पे हो रहा है, समझो, बहुत बहुत ध्यान से बात को सुनो। मोशन अगर हमारा हाइट पे हो रहा है, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर है, अरे यार पेन है, मार्कर है, जो बोल लो। तो अगर हम यहां से ऐसे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहे हैं, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इसी मार्कर को हम ऐसे अपवर्ड कर दें, वर्टिकल डायरेक्शन में कर दें, तो अब हम जब इसको कवर करेंगे ये हमारी हाइट होगी। अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर मार्कर को ऐसे सीधा कर दें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अब हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये हमारी हाइट होगी।
यही समझाना चाह रहे हैं। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अगर इसी चीज को हमने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में कर दिया, अब जो ये बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसको हम हाइट पे कंसीडर करेंगे। तो हमारा मोशन अब हाइट पे क्या होगा, तो समझो बात को। जैसे ये हमने ले ली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये क्या है, ये बिल्डिंग। बिल्डिंग ऊंची भी है, ठीक है ना, ऊंची ही होती है बिल्डिंग। तो अगर हमारा मोशन, समझो अगर हमारा मोशन, ये बॉल हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है, नीचे से कहां फेंका है, अपवर्ड। हमारा मोशन कैसा है, अपवर्ड है। हमने बॉल को उठाया, नीचे से ऊपर फेंक दिया, हमारा मोशन कैसा है, हमारा मोशन अपवर्ड। जब भी मोशन अपवर्ड होगा तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। जब भी मोशन अपवर्ड होगा, क्वेश्चन में मोशन को अपवर्ड दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी तुरंत जीरो ले लो। यानी और उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और एक चीज अच्छे से समझो, यहाँ पे एक्सेलरेशन, मान लो हमने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन वही होगा जो ग्रेविटी होगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही यहाँ होगा। यानी यहाँ हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, तो तुम्हारे क्वेश्चन में जी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो तुम्हें क्या लेना है, जी लेना है। अरे मोशन अपवर्ड हो रहा है ना, तो अर्थ की ग्रेविटी भी तो होगी, ग्रेविटी भी एक तरीके से एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने पढ़ रखा है कि जी हमारा क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो क्वेश्चन में गिवन होगा 10 लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर मोशन अपवर्ड हो रहा है तो v हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव, यानी v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर हमारा मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में u जीरो होगा। डाउनवर्ड में u कैसा होगा, जीरो, और जो हमारी ग्रेविटी होगी वो पॉजिटिव। वैसे हम 11th में इसको पढ़ते हैं तो ग्रेविटी ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, लेकिन बट यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेविटी पॉजिटिव, मतलब कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिया तब भी सही है, या नेगेटिव लेके सॉल्व कर दिया तब भी सही, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी पॉजिटिव। अपवर्ड में फाइनल वेलोसिटी जीरो, डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। तो अब चल लो इसको नोट कर लो, फिर इस पर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, नोट कर लो। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward, कहाँ फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। देखो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, मतलब v हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। वर्टिकली अपवर्ड में v जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो v दिया है, मतलब ये जो वेलोसिटी दी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये u है, u है 5 मीटर पर सेकेंड। अरे अगर एक वेलोसिटी जीरो होगी, दूसरी वाली होगी। अब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब जो क्वेश्चन में वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी हाइट। देखो एक चीज समझो यहाँ से, जैसे हमारे पास थर्ड 3 इक्वेशन थी। कैसी इक्वेशन थी, सबसे पहली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अभी हमने ये बताया, देखो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे, ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये हमारी जब हॉरिजॉन्टल है तब इसको डिस्टेंस बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अगर इसी को ऐसे वर्टिकल कर दिया, यही डिस्टेंस हाइट हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम ले रहे हैं हाइट पर, यानी वर्टिकल ले रहे हैं तो हाइट हो जाएगी। तो तुम्हें दो चीजें रिप्लेस करनी पड़ेगी, ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, और जी क्योंकि हाइट पे ग्रेविटी लगेगी, वैसे सब कहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ए को जी से और एस को रिप्लेस करेंगे एच से, बस दो चीजें रिप्लेस हो। तो हाइट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, देखो अलग से कुछ नहीं याद करना, ये नहीं कि अभी इसको भी याद करने लग जाओ पागलों की तरह। सिंपल समझो, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमारा एस जो होगा डिस्टेंस, वही हाइट होगी,
और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी होगा बस। यानी यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए को क्या बना दिया g, s यहाँ क्या हो जाएगा h, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए क्या बन जाएगा g, यानी जी टी स्क्वायर। यहां से देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बन जाएगा g, s बन जाएगा हमारा h। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट मतलब कि s पूछ रहा है। हाइट मतलब s की तरह समझो, s पूछ रहा है मतलब कितनी हाइट तक वो जाएगा। मान लो तुमने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन ये था, तो वो जो पत्थर होगा कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो ये है, तुमने यहाँ से पत्थर फेंका 5 मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी हाइट तक जाएगा, एच निकालना है कितनी हाइट तक जाएगा और इस हाइट तक जाने में उसे टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले हमें v पता है, u पता है, a पता है, s पता है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v स्क्वायर क्या लेंगे u प्लस जी टी। अब देखो अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में g कैसा लेंगे, g लेंगे नेगेटिव। तो v हमारा यहाँ 0 है, u हो जाएगा 5, g की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव यानी -10, और t हमारा कैसा है, t निकालना है, t ही हमको निकालना है, ठीक है ना। तो 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस -10t। अपवर्ड मोशन में g नेगेटिव लेंगे ना, तो g की वैल्यू लिखेंगे माइनस, देखो a ही तुम्हारा g है, गंगाधर ही सकती है ठीक, a तुम्हारा क्या है g, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, t की वैल्यू निकालना है टाइम, 10 को अपॉन में ले यानी 5/10 यानी 1/2। टाइम कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा उसको 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। टाइम कितना लगेगा 0.5 सेकेंड। अरे फर्स्ट इक्वेशन लगाया v स्क्वायर यू प्लस जी टी, यू तुम्हारा 5 था, g की वैल्यू नेगेटिव रखना है, टाइम तुमको निकालना है सबसे पहले, टाइम तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 0.5 सेकेंड। अब तुम्हें क्या निकालना है, h निकालना है, मतलब हाइट निकालना है। तो हाइट देखो डिस्प्लेसमेंट आए या तो सेकंड इक्वेशन या तो थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ से दोनों ही लगा सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन थोड़ा सेकंड इक्वेशन थोड़ी आसान होती है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एट हो जाएगा ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये थर्ड लगा दे, थर्ड और आसान है यहाँ क्योंकि v हमारा 0 है, एक वेरिएबल 0 हो जाएगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 0 का स्क्वायर, u हमारा 5 का स्क्वायर और a हमारा बन जाएगा g, ठीक है ना, और s हमारा क्या बन जाएगा हाइट। तो अपवर्ड मोशन था, अपवर्ड मोशन में g नेगेटिव लेंगे यानी 2 -10 और हमें h निकालना है, ये 0 होकर खत्म हो जाएगा। माइनस देखो माइनस अंदर नहीं माइनस बाहर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -20h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25/20 इज इक्वल टू h, 5 4 20, 5 5 25, यानी हाइट आ जाएगी 5/4 मीटर यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व, इसको भी नोट करें। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप एट अ हाइट ऑफ, ड्रॉप किया गया, बॉल को क्या किया गया है, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया। तो जब बॉल को ड्रॉप किया गया, ऊपर से नीचे गिराया गया, डाउनवर्ड मोशन है, तो हमारा u कैसा होगा, मोशन में u 0 हो जाएगा। जब बॉल ऊपर से ड्रॉप करी गई तो u हमारा 0 हो जाएगा। और हाइट कितनी दी है 20 मीटर, हाइट कितनी गिवन है 20 मीटर। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, मतलब g यहाँ पे हाइट की बात करोगे तो g की बात करोगे, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। u0 h ये दिया हुआ है। तुमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, देखो ये बिल्डिंग है, ऊपर से इसको फेंका गया है, ऊपर से फेंका गया डाउनवर्ड, तो u हमारा 0 होगा। और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर,
और उस पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। तो ये जब जमीन पे गिरेगा यहाँ पे तो किस वेलोसिटी से गिरेगा और जमीन पे गिरने तक के टाइम क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे u, हमें पता है। हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो कौन सा, देखो हमें यहाँ पे हाइट पता है, मतलब s पता है, s पता है, लेकिन यहाँ भी हमें टाइम नहीं पता, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं ना। देखो u पता है, s पता है, a पता है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s होता है, a बन जाएगा g, s बन जाएगा हाइट। v हमें फाइंड करना है, u हमारा 0 हो जाएगा, यानी v स्क्वायर ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 2 और g है 10 और h की वैल्यू कितनी है, h है 20। ये वाला टर्म 0, जो टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 20। तो v स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, यानी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी जो वेलोसिटी होगी उस पत्थर की 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब तुमसे पूछ रहा है टाइम बताओ, ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन v तुमको पता है 20, u तुम्हारा 0 है, a की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम तुमको निकालना है, टाइम निकालना, ये 0 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। तो इसको नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, इसको नोट कर लो, नोट कर लेना पॉज कर। देखो जैसे समझो, जैसे हमने ये बना दिया एक ब्रिज, क्या बनाया, ये एक ब्रिज, अरे ब्रिज ऐसा कब से होने लगा, अरे यार, अच्छा सब, ये ब्रिज, यहाँ पे तुम खड़े और ब्रिज के नीचे क्या होगी, नदी। ये क्या है, नदी। तुम ये पता करना चाहते हो ये इस ब्रिज से नदी की हाइट कितनी है, यानी जिस ब्रिज पे तुम खड़े हो, पहले जिस ब्रिज पे तुम खड़े हो उस ब्रिज से वाटर लेवल की हाइट कितनी है। वाटर लेवल क्या है, ब्रिज से पानी, नदी की हाइट कितनी निकालना चाहते हो। तुम क्या करोगे, सिंपली इस ब्रिज की हाइट से एक पत्थर को छोड़ो, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करो, स्टोन को क्या करो, ड्रॉप करो। उस स्टोन जब ये नदी में गिरेगा तो आवाज आएगी, उसके टाइम को नोट करो। जैसे मान लो ये हम ब्रिज पे खड़े हैं, यहाँ से पत्थर को छोड़ा, जब पानी में गिरेगा तो उस गिरने की आवाज आएगी, तो उसका टाइम नोट कर लेंगे। जब गिरेगा तो क्या, वो अलग बात है कि साउंड को भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो नेग्लेजिबल रहेगा। जब पत्थर पानी में गिरेगा तो उसकी आवाज को नोट करेंगे। सपोज करो जब तुमने पत्थर फेंका तो 5 सेकंड के बाद उसकी आवाज आई, तो सिर्फ इस पत्थर फेंक के तुम हाइट निकाल सकते हो। कैसे, देखो ऊपर से फेंक रहे हो, u 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। g तो तुम्हारा फिक्स रहेगा 10, 9.8 है, 10 मान लो। तुमने टाइम नोट कर लिया, 10 सेकंड लगा है, वो 5 सेकंड लगा है। अब तुम्हें हाइट निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 हो जाएगा, देखो u 0, 0 इंटू टी, ये टर्म हटा दो, हाफ जी कितना है तुम्हारा, जी तुमने 10 लिया हुआ है, टाइम है 5 इंटू 5, 2 5 10, यानी इस कितना आ जाएगा 125 मीटर। तो सिर्फ पत्थर फेंक के हाइट निकाल सकते हो। अब तुमको ले जाए कहीं बुर्ज खलीफा पे, अरे ये क्या बना, ये बुर्ज खलीफा है, यहाँ से पत्थर तुम खुद ना नीचे गिर जाना, पत्थर को गिराना, तुम मत नीचे गिर जाना, पता चले तुम्हारा टाइम निकालने लगे, ठीक है ना। पत्थर को फेंको और टाइम यहाँ पे नोट करते रहो, बस टाइम पता कर लो, बस डिस्टेंस आ जाएगी, तब वहां पे जी लेना 9.8। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हर टाइप का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पर।